एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक अपनों से ठोकर नहीं मिलती है तब तक इंसान होश में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो से करेंगे हम 21 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रही है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में आप 2018 से लगाए अब तक के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और जो लोग ने वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अपूर्व चंद्र जी को बनाया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का नया सचिव। ठीक है। देखिए, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है, तो इसने इस नियुक्ति को अप्रूव भी कर दिया है। याद रखिएगा, अपूर्व चंद्र जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव होंगे अब। और दूसरा प्रश्न कि विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मच्छर दिवस को हम 20 अगस्त को मनाते हैं। और 2020 के लिए जो आपका विश्व मच्छर दिवस है इसका विषय है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना यानी कि रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं इस थीम का मतलब है पूरी दुनिया से जो आपका मलेरिया है इसको 100% खत्म करने का एक लक्ष्य निर्धारित करना। देखिए, मलेरिया जो है ये एक परजीवी होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोअन होता है, जो कि एक मादा एनाफिलिस मच्छर होती है। तो इसके काटने के बाद इसके सूंड के द्वारा मनुष्य के शरीर में एंटर करता है और मनुष्य के अंदर मलेरिया काज करता है। ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया बीमारी फैलती है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। और मलेरिया बीमारी का कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स नाम का एक प्रोटोजोअन। और तीसरा प्रश्न की स्थिति को अक्षय ऊर्जा दिवस, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी डे। तो देखिए, जो आपका अक्षय ऊर्जा दिवस है ये कब मनाता है, ये मनाया था आपका 20 अगस्त को। ठीक है। देखिए, जो अक्षय ऊर्जा दिवस यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा दिवस है, तो इसकी शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय यानी कि इंडियन मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा की गई थी। और देखिए, जो रीन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, आपने बायोगैस का नाम सुना होगा, सोलर एनर्जी यानी कि जो सोलर पैनल के माध्यम से जो है जो हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा जो है ये अक्षय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकें। ठीक है। तो उसको रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। चौथा प्रश्न की सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, 20 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। और ये दिवस मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हर साल जयंती के अवसर पर। तो देखिए, इस साल 20 अगस्त 2021 को हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती बनाई है, साथ में हमने सद्भावना दिवस भी मनाया है इसी तिथि को। देखिए, राजीव गांधी ने 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। और आपको बता दूं, राजीव गांधी जो है इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई में। इनका पूरा नाम था राजीव रत्ना गांधी। और इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में। ठीक है। और आपको बता दूं, इनकी पत्नी जो है सोनिया गांधी अभी भी जीवित हैं। और इनको भारत रत्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार जो है दिए जा चुके हैं। तो राजीव गांधी के बारे में याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1944 को। और 20 अगस्त को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, सद्भावना दिवस के रूप में। और इस साल जो है 77वीं जयंती मनाई गई है राजीव गांधी की। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है। तो देखिए, क्रिकेटर थे जिनका नाम तो काफ़ी फेमस नहीं है, इनका नाम था मनन शर्मा। ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ क्रिकेट खेले थे तो इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मनन शर्मा जो है एक घरेलू क्रिकेटर थे। ठीक है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए, एक बहुत ही फेमस भारतीय क्रिकेटर थे अशोक शर्मा, इनके ये बेटे थे। और इन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 27.45 की औसत से 1208 रन बनाए थे। और जो आपके मनन शर्मा, इन्होंने 26 T20 मैचों में 32 विकेट भी लिए थे और इनका इकोनॉमी रेट था 6.07।
तो मनन शर्मा एक इंडियन क्रिकेटर थे और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनके पिताजी का नाम था अशोक शर्मा, जो कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। और छठवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। देखिए, भारत किसी भी देश के साथ अगर समझौता करता है तो उसको विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए। देखिए, भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन पर एक समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। और इस समझौते में आपदा प्रबंधन के साथ साथ लचीलापन और समन के क्षेत्र में भी जो है सहयोग शामिल है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर। और बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेशी टका। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया बांग्लादेश के बारे में इसको याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी मंच को भारत ने शुरू किया है और इस मंच का नाम है यूनाइटेड अवेयर। देखिए, गौरतलब कि भारत ने अगस्त महीना यानी कि जो अगस्त महीना चल रहा है इसके लिए 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हाल ही में ग्रहण की है। और इस परिषद का यानी कि यूनाइटेड अवेयर परिषद जो बनाया गया है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य है विषम खतरों का पता लगाने के लिए आधुनिक निगरानी टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना की तारीख है 24 अक्टूबर 1945। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे जितने भी शांति सैनिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मंच शुरू किया है, इसका नाम है यूनाइटेड अवेयर। और आठवां प्रश्न की हाल ही में रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान जो है ये कितने प्रतिशत लगाया है। तो देखिए, आपको बता दूं हाल ही में रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का जो अनुमान है ये 9.4% लगाया है। नौवां प्रश्न की टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी जो है तो ये कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो देखिए, टीसीएस जो है ये 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि पहली ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने 13 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार किया था। तो देखिए, ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दूं जो आपका टीसीएस है तो इसका वर्तमान में बाजार मूल्य कितना है, इसका बाजार पूंजीकरण वर्तमान में है 13.14 लाख करोड़ रुपए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का वर्तमान में मूल्य कितना है, वर्तमान में है 13.7 लाख करोड़ रुपए। यानी कि पहले नंबर पर आपका रिलायंस ही है 13.7 लाख करोड़ रुपए के साथ। और जो आपका बाजार पूंजीकरण है तो इसके मामले में जो है जो आपका टीसीएस है दूसरे स्थान पर है 13.14 लाख करोड़ रुपए के साथ में। तो याद रखिएगा, टीसीएस जो है ये 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है और पहली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। और टीसीएस की बात करें तो टीसीएस की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और 10वां प्रश्न की क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आपको बता दूं ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म जो आपका है इसके द्वारा, ठीक है, 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। उसमें बताया गया कि भारत जो ये वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में वियतनाम पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। और देखिए, अगर भारत दूसरे स्थान पर है तो इसके पीछे आपके अमेरिका और यूके भी लगे होंगे, चीन भी लगे होंगे। ठीक है, तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन इस मामले में भारत से पीछे हैं। देखिए, जो ये रिपोर्ट बताई गई है इसका नाम है ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट में बताया गया है
कि जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच में पूरी दुनिया में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई है। यानी कि टोटल 880% की वृद्धि हुई है क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में। दोनों दुनिया जो है इसको मतलब अपना रही है क्रिप्टो करेंसी को, इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। 11वां कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किसने किया। देखिए, भारत का जो पहला स्मॉग टावर है ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया जाना है 23 अगस्त 2021 को। कहाँ पर? दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। ठीक है। देखिए, जो आपका स्मॉग टावर है तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और ये स्मॉग टावर जो है ये हर सेकंड में यानी कि 1 सेकंड में कुल 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। और दिल्ली में जो है जो PM 2.5 मॉलिक्यूल होता है और PM 10 मॉलिक्यूल होता है तो इसके स्तर को कम करेगा। देखिए, जो आपका दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति है इसके जो वैज्ञानिक होंगे तो ये जो है टावर के प्रदर्शन का आकलन करेंगे, ये कितना बढ़िया काम कर रहा है और इसकी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इसने जो है इस महीने में इतना जो है हवा प्यूरिफाई किया और कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल्स पाए गए। तो जो भारत का पहला स्मॉग टावर है कहाँ पर लगाया गया है? दिल्ली में, दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। देखिए, इसके पहले गौतम गंभीर ने एक एयर प्यूरीफायर लगाया था चांदनी चौक पर। ठीक है। तो वो एयर प्यूरीफायर था, ये स्मॉग टावर है। ये दोनों में अंतर यह रखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाता है? इसका आंसर बताइए। नहीं बताया तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं हम? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद, अरे एक ही प्रश्न तो रिपोर्ट हो गया आज, चलिए कोई बात नहीं। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दूसरा था कि देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, मोहिद्दीन यासीन मलेशिया के जो है प्रधानमंत्री थे। और तीसरा था कि हाल ही में किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, संस्था आपकी फेसबुक है। और चौथा था कि श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया गया है? तो देखिए, इनका नाम है आविष्कार गुणवर्धने। और आखिरी प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की? तो इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया था। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।